नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। पीएम मोदी अगले हफ्ते सऊदी अरब दौरे पर जाएंगे। मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस ऊर्जा और IMEC पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी मई में यूरोप के 3 देशों का दौरे पर जाएंगे। नार्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज आएंगे बिहार। पार्टी पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। जेएनयू छात्र संघ चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। इलेक्शन कमेटी ने हिंसा के बाद लिया फैसला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शक्ति विहार में 4 मंजिला इमारत ढही, 4 लोगों की मौत। मलबे से निकाले गए 18 लोग। अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत। दिल्ली अंक तालिका में शीर्ष पर और गुजरात दूसरे नंबर पर। टॉप पर पहुंचने की होगी लड़ाई। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने आज बुलाई बैठक। महासचिवों की बुलाई बैठक, प्रभारियों और संगठन के प्रमुखों की बैठक। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बुलाई बैठक। सोनिया राहुल गांधी पर चार्जशीट दर्ज होने के बाद बैठक। अब कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। प्रभारियों और संगठन प्रमुखों की बैठक। सोनिया राहुल गांधी पर चार्जशीट दर्ज होने के बाद बैठक। प्रभारी और संगठन प्रमुखों की बैठक। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आखिरी की रणनीति। सोनिया राहुल गांधी पर चार्जशीट दर्ज होने के बाद बैठक। दिल्ली से बड़ी खबर है। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी।
दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी। मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी। लखनऊ से खबर है। वक्त संशोधन जन जागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला 10 बजे भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यशाला। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल होंगे शामिल। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे शामिल। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी उपस्थिति में प्रारंभ होगी। लखनऊ से खबर। वक्त संशोधन जन जागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला 10 बजे भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यशाला। रायबरेली से खबर है। उस दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 1 की मौत, 14 लोग घायल। तेज रफ्तार डंपर ने बुलेरो को मारी टक्कर। हादसे में बुलेरो गाड़ी के उड़े पर खच्चे। बुलेरो में सवार 1 महिला की मौत, 14 लोग घायल। बारात से वापस आ बुलेरो। 3 महिलाएं, 4 पुरुष, 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसे के बाद डंपर चालक छोड़कर फरार। मील एरिया थाना क्षेत्र के मलीन कपुरवा की पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ केशवानंद शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। केशवानंद, अगर बात की जाए तो क्या अब तक डंपर का जो चालक है वो पकड़ा गया है? देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के मील एरिया थाना क्षेत्र के माली के पुरवा का है, जहां पे तेज रफ्तार बोलेरो व डंपर में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई तो वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बोलेरो जो सवार थी वो अमेठी जनपद से रायबरेली के डिडौली के पुल के पास जो है एक शादी समारोह में जा रही थी। उसी समय भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें महिला की मौत हो गई है। वहीं 14 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें 3 महिलाएं, 4 पुरुष व 7 बच्चे शामिल हैं। इन घायलों को रायबरेली जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ पे मौके पर रायबरेली की जिला अधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल जाना है, वही पूरे मामले के घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो डंपर चालक था वो मौके से फरार हो चुका है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में डंपर चालक नहीं आया है। फिलहाल डंपर को पुलिस ने जो है कब्जे में ले लिया है। वही जो मृतक है, मृतका के शव है, उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका तमाम जानकारी के लिए। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक की मौत, 14 घायल। तेज रफ्तार डंपर ने बुलेरो में मारी टक्कर।
बारात से वापस आ रही थी बोलेरो। और इसी बीच लखनऊ से खबर है। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला 10 बजे भागीदारी भवन गोमती नगर में कार्यशाला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो बीजेपी की आज वक्फ संशोधन को लेकर कार्यशाला है और लोगों को ये बताया जाएगा जो कि किस तरीके से ये वक्फ बिल लोगों की जो मुस्लिम हैं उनके प्रति कितना अच्छा है और क्या क्या फायदे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यशाला रखी गई है, संसद मोर्चा जो है इसमें जो है पूरा कार्यक्रम करवा रहा है। उसमें राधा मोहन अग्रवाल जो राज्यसभा सांसद जो राष्ट्रीय महामंत्री जो जिनको जो है ये जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश में किस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो माइनॉरिटी है जो मुस्लिम समाज है उसको कैसे उनको समझाया जाए, उनसे संवाद स्थापित किया जाए, जिससे जो ये कार्यक्रम हुआ है जो ये वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उन किसने इसके लिए कितना फायदा है और कौन कौन इसका फायदा उठा पाएगा, या जो अब तक वक्फ में भी जो बोर्ड में जो लोग शामिल थे वो क्या क्या किए हैं, उन सब चीजों को उस कार्यशाला के माध्यम से समझाया जाएगा। क्योंकि कल से ही जो है जन जागरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इस जन जागरण अभियान में तमाम स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर और तमाम संगठन के लोग मौजूद रहेंगे, उनसे संवाद स्थापित होगा। बिल्कुल। और जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष लगातार याचिकाएं डलवा के मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहा है, जो बीजेपी का आरोप है, मुझे लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये बताएगी कि देखिए हमने आपके पक्ष का ये कानून में संशोधन किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जिस तरह से विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है एकदम मुखर हुआ है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है, चाहे वो सड़क से हो, चाहे संसद हो, या चाहे जो है बोर्ड का मामला हो, हर जगह पे आप लोगों ने देखा कि लोगों ने किस तरह से जो है उसका विरोध किया। इसीलिए विपक्ष को भी वहाँ पे आगे खड़ा किया जाएगा और बताया जाएगा विपक्ष के लिए कि आखिर में जो है कि विपक्ष क्या चाहता है, कब तक जो है जैसे मुस्लिम समाज के लिए आखिर में क्या फायदे हैं, जैसे पसमंदा है या तमाम जो लोग हैं उनको इससे कितना फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल भी होंगे शामिल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे शामिल। और इसी बीच सहारनपुर से खबर आ रही है। खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर तेज आंधी ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। चिंगारी ने गेहूं की खड़ी फसल को चपेट में लिया। ग्रामीणों में बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी। खेतों के पास लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। ग्रामीणों में बिजली विभाग की लापरवाही। थाना गंगोह क्षेत्र के गांव
कुंडा का ये पूरा मामला। सहारनपुर से खबर, तेज आंधी ने किसानों की मेहनत तो फिर पानी। गांव कुंडा कला में देर रात लगी खेतों में आग, ट्रांसफार्मर के पास निकली चिंगारी, और इसी बीच बलिया से खबर आपको बता रहे हैं। खबर बलिया से है, जहां पर युवक ने 8 साल के मासूम को पटका। मासूम बच्चे को जमीन पर उठाकर पटका। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। इलाज के बाद परिजनों ने आजमगढ़ में कराया गया भर्ती। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बलिया से खबर, युवक ने 8 साल के मासूम को पटका। इलाज के बाद परिजनों ने आजमगढ़ में कराया भर्ती। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। इलाज के बाद परिजनों ने आजम में कराया भर्ती। रसड़ा थाना के महर पट्टी का ये पूरा मामला। सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर के पंचकुला में मंगलवार को फ्लैट में घुसकर महिला से चेन लूटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीटीएस और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को ट्रैक किया। उनके पास से लूटी गई चेन, देसी तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उनके पिता की बीमारी और इलाज में भारी खर्च के कारण उन्होंने यह वारदात को अंजाम दिया। एडीसीपी पश्चिम विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई थी। खुलासा हुआ कि वारदात की साजिश पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेकी कर रची थी। लूटी गई चेन मिलने पर पीड़िता ने पुलिस का आभार जताया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। नहीं तो स्टूडेंट वाला नहीं, खर्चे के लिए है। अभी
2 दिन पहले जो है एक पनकी में रतनपुर में एक घर में घुस करके तमंचा दिखा करके उसकी एक महिला की चेन जो है लूट ली गई थी। उसी संबंध में त्रिनेत्र के तहत लगाए गए कैमरों की मदद से और पनकी पुलिस की 3 टीमें लगी थी इसमें और सर्विलांस टीम की मदद से इनके चिन्हित किया गया है और इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे महिला की चेन बरामद हुई है और जो तमंचा दिखा करके लूट की थी वो भी बरामद हुआ है। इसके अलावा उनका एक अन्य साथी जो था, जो सहयोग किया था, उसमें लेकर के भागने में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ घटना ये हुई है, पहले मेरी डोर बेल बजी, हमने दरवाज़ा खोला है, तो जैसे दरवाज़ा खोला उन्होंने हमारा मुंह दबाया और गन रख दिए मेन गेट में और हमें दीवार से जाके चिपका दिया गया। हमारी चैन खींचने लग गए कि चैन दो, हमारी सांस घुटने लगी थी, लेकिन उन्होंने चैन तोड़ते चले गए। फिर हमें बिठाया है बेड पे कि और कैश और तुम्हारी ज्वेलरी का, हमने मना करते चल के हमारे पास कुछ नहीं है सर। उसके बाद एक लड़के ने हमारी चुन्नी उठाई है कोटन की गला दबाने के लिए, दूसरे जिसने गन रख रखी थी वो कह रहा चल निकल भागो यहाँ से, लेकिन जल्दी कर। और इसी बीच प्रयागराज से खबर आ रही है। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां लालू जी के गोदाम में लगी भीषण आग। महाकुंभ में टेंट लगाने वाले हैं लल्लू जी। घटना संगम क्षेत्र परेड ग्राउंड की है। घटना संगम क्षेत्र के परेड ग्राउंड की। आग बुझाने में हो रही दिक्कतें। बांसबल्ली के गोदाम के चलते हो रही दिक्कत। महाकुंभ में टेंट लगाने वाले हैं लल्लू जी। अगर बात की जाए और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुर, अगर क्या कुछ अपडेट है, क्या आग पर काबू पाया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह की घटना है और यहाँ पे जो महाकुंभ जो पूरा अभी आयोजित हुआ है उसका पूरा ठेका जो लल्लू एंड सन्स है वो पूरा लेते रहे हैं। और अभी नहीं, ये पहले भी बराबर महाकुंभ और माघ मेले का जो टेंट की जो पूरी सिटी बनाई जाती थी उसका पूरा ठेका इन्हीं के पास, मैक्सिमम ठेका लल्लू एंड सन्स के पास रहता था। और उनका गोदाम जो है वो जो शास्त्रीय ब्रिज है उसके बगल में जो संगम है, संगम के ठीक किनारे पे इनका टेंट का पूरा गोदाम है, बहुत बड़ा गोदाम वहाँ पे बना हुआ था। और वो अभी उसमें आज बता रहे सुबह जो है वहाँ पे एकदम से जो वहाँ पे आग लगी है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात बता दूं कि जो लकड़ियां थी वहाँ पे और जो टेंट का सामान था वो ज्वलनशील वहाँ पे काफी सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से एकदम से आग बढ़ गई और वो आग इतनी ज्यादा फैल गई कि उसका एक पूरा कह सकते हैं कि जो 3 किलोमीटर दूर तक उस आग को देखा गया। और तुरंत उसकी सूचना जो है वहाँ पे अधिकारियों को दी गई, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी गई, तो तुरंत दमकल की गाड़ियां वहाँ पे पहुंची और उसके बाद उसको गाड़ी वहाँ पे उसको काबू करने की कोशिश की गई है आग को, लेकिन अभी तक वो पूरे तरीके से काबू नहीं किया गया। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर आग को काबू पा लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये संगम क्षेत्र जो आपको परेड ग्राउंड पड़ता है, जहाँ पे महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ था और पूरे आयोजन का एक ठेका जो है ये लल्लू एंड सन्स कंपनी के पास ही रहता है। उसका बहुत बड़ा गोदाम वहाँ पे संगम क्षेत्र पर है और उसके साथ साथ कई जगह पे इनका जो है गोडाउन है और उसके साथ साथ उनके वहाँ पे दफ्तर भी है, जैसे नैनी में हो गया, झूसी में हो गया। तो ये सबसे बड़ा गोदाम जो था ये परेड ग्राउंड पे ही उपस्थित है। इनका जो संगम का एरिया वहाँ पे ये उपस्थित है और उसके सबसे बड़ी बात शास्त्री ब्रिज के ठीक बगल में ये वहाँ पे इसका गोदाम है और बहुत बड़े एरिया में गोदाम फैला हुआ है, जिसमें आपको बता दूं कि पूरी टैंक सिटी बची थी। उसका अधिकतर सामान जो निकाल करके जब ये महाकुंभ खत्म हुआ तो उसकी लकड़ियां और वहाँ पे उनके टैंक का सामान तो वहाँ पर रखा हुआ था, जिसमें आग लगने की वजह से ये टैंक पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है। और अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिल पाएगी जो वहाँ पे जो है अभी इस पर पूरी तरीके से काबू पाया गया हो, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पर जो है हम काबू पा लेंगे। और इस पे जो है 6 करीब मैं आपको बता दूंगी वहाँ पे जो दमकल की गाड़ियां हैं वहाँ पे मौके पे पहुंच गई हैं और वहाँ पहुंच करके उसको पूरे उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। जी
क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है मधुर? नहीं, मैं आपको बता दूं, किसी भी जनहानि की अभी तक कोई सूचना नहीं है और ऐसी कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन यह है कि काफी बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं, माल की जो है, जो वहाँ पे गोदाम में रखा हुआ था, लकड़ी थी, वहाँ के जो पूरा टेंट का सामान था वो काफी हद तक जल गया है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 30 किलोमीटर दूर तक ये दृश्य दिखाई पड़ा। एक बहुत ही भयावह दृश्य वहाँ पे था। लोग जो देख रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि काफी भयावह दृश्य वहाँ पे देखने को मिल रहा था। और पूरा कह सकते हैं कि काला जो है, पूरा गुबार जो था, जैसे कह सकते हैं कि पूरे बादल का गुबार जो होता है वो पूरी तरीके से पूरे आसमान में हो रहा था। और पूरा जो है वहाँ पे, इसी को देख करके लोगों ने तुरंत वहाँ पे तत्काल दमकल को, वहाँ पे अधिकारियों को फोन किया गया और दमकल गाड़ियां, वहाँ पे 6 गाड़ियां मैंने आपको बताया वहाँ पहुंची और उसको बराबर जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक किसी की भी जान की कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहाँ तक माल की बात है तो माल काफी हद तक वहाँ पे डैमेज हुआ है और कभी लाखों रुपए का सामान वहाँ पे रखा हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे महाकुंभ का ठेका तरीके से लल्लू एंड कंपनी है, जो संगम क्षेत्र पे उनका बहुत बड़ा गोदाम वहाँ पे है, बिल्कुल शास्त्री ब्रिज के ठीक बगल में ये पड़ता है। वहाँ पे ये आग लगी है और काफी लाखों का सामान आप कह सकते हैं वहाँ पे उनके गोदाम में था, जो भीषण आग की चपेट में आ गया है। उसको जो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं भी मैं आपको बता दूं, किसी व्यक्ति की, किसी जनहानि की जो है यहाँ पे सूचना नहीं है। लेकिन जहाँ तक माल की बात है, वो काफी हद तक वहाँ पे डैमेज हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मधुर। तो बांसबली के गोदाम के चलते हो रही है दिक्कत, अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वाले विपक्ष सांसदों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर सीधे सीधे मुसलमान मतदाताओं को खुश करने के लिए याचिकाएं करना और कराने का आरोप लगाया। के न्यूज़ से खास बातचीत में जेपीसी अध्यक्ष ने कहा कि सदन में चर्चा में शामिल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर एक के बाद एक याचिकाएं डालने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। दावा किया गया है कि अब मुस्लिम अल्पसंख्यकों को उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने का संदेश देने और याचिकाएं की गई हैं। याचिकाएं करने वालों को मेरिट डिमेरिट से कोई सरोकार नहीं है। मुसलमानों को वोट बैंक समझकर अधिकांश दल राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय जेपीसी के अध्यक्ष और सांसद, वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को लेकर 100 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। उसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का समय दिया है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन 100 याचिकाओं को बहुत प्रसन्नता नहीं जाहिर किया। ये कहना कि हम केवल सारे लोग अपने कॉमन इशू को कर लीजिए और 5 अधिवक्ताओं को चाहे समर्थन में या प्रतिपक्ष में देंगे, तो इससे साफ है कि ये इतनी याचिकाओं की संख्या क्यों हुई। ये और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में बोल चुके थे, लोकसभा के हों, राज्यसभा के, चर्चा में भाग ले चुके, कानून बनता पार्लियामेंट से, तो अब वो खुद चाहे लालू की पार्टी के मनोज झा हों, ममता बनर्जी की पार्टी के महिला मंत्रा हो, या ओवैसी हो, कांग्रेस के इमरान मसूद हो, या अमानतुल्लाह आप पार्टी के हो, इस तरह से एक बाढ़ आ गई है कि होड़ लगी है मुसलमानों में, अल्पसंख्यकों में, इस बात को संदेश देने की कि हम आपकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उस कानून के मेरिट डिमेरिट्स के लिए नहीं गए हैं, वो केवल मुसलमानों की को वोट बैंक समझ करके देश की अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये देश की जनता समझ रही है। पूरे देश में पसमानदा समाज हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक, खवातीन हो, महिलाएं हो, आर्फन हो, बच्चे हों, कहीं कोई आंदोलन नहीं। अगर मुर्शिदाबाद में है तो वो आंदोलन नहीं है, वहाँ हिंसा है, दंगाई, जो सरकार के संरक्षण में खुलेआम घरों से खींच करके पिता पुत्र की हत्या कर दिया, दुकानें लूट लिया, जहाँ पे आज हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज दिया है। तो इससे साफ है कि आज इस संशोधन विधेयक को, जिसका मकसद ये था कि इस वक्फ का फ़ायदा अभी तक पसमानदा को, ओबीसी को, गरीब को, महिलाओं को, बच्चों को नहीं मिल रहा। वाकिफ़ तो इसीलिए करता वक्त कि इसके हमारी इनकम से, हमारे
समाज के, कौम के गरीब लोगों को इमदाद हो सके। तो आज तो मुतवल्ली उसको बेच रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। तो ये सवाल जो कल भी उठाया, वो सवाल जेपीसी में आ चुका है और उस जेपीसी के मेंबर थे, ओवैसी हो, इमरान मसूद हो, और उन लोगों के सामने डिस्कस होकर के क्लॉज बाई क्लॉज हमने अपनी रिपोर्ट दी है। लेकिन उन्हें राजनीति करनी है, वक्त पे सियासत करनी है, इसलिए पूरे देश में इस तरह के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कांग्रेस पार्टी हो कह रही है और विरोध कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं पे कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया। सरकार से उनके जवाब में 7 दिन का समय दिया, फिर पिटिशनर्स को 5 दिन का समय देंगे। तो इससे साफ है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को है कि कोई कानून पे अगर कोई पिटिशन दाखिल होती है तो उसको इंटरप्रिटेट करने का, उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो कर रहे हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय पिटिशन की संख्या पे, किसी आंदोलन पे या मुर्शिदाबाद पे या भावनाओं पे नहीं कोई फैसला करेगा, वो मेरिट पे करेगा। और जो उनके द्वारा उठाए गए सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर लिया कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। ये रामजस फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 2010 में फैसला हो चुका है। या मुस्लिम वक्फ राजस्थान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में भी हुआ कि वक्फ बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट मे डील टू वक्फ अफेयर्स बट इट इज़ नॉट ए रिलीजियस बॉडी। फिर हाई कोर्ट में मद्रास में, कर्नाटका में नज़ीर अहमद वर्सेज स्टेट वक्फ बोर्ड कर्नाटका, या दिल्ली में, सभी फैसलों में आज तक वक्फ बोर्ड को रिलीजियस बॉडी नहीं मानी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी मानी। और अगर उस बॉडी में अधिकारी हैं तो किसी कास्ट के हो सकते हैं। तो नॉन मुस्लिम को अगर रखा है तो ये निश्चित तौर से इसके पहले सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर चुकी है। ये थे हमारे साथ जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी। के न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम दुबे। और इसी बीच बरेली से खबर आ रही, खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर बहेड़ी, नवाबगंज, सेमी, खेड़ा चीनी मिलों को नोटिस। चीनी मिलें किसानों के दबाए बैठी हैं 239 करोड़ रुपए। बहेड़ी केसर मिल पर 175 करोड़ रुपए बकाया। ओसवाल चीनी मिल को भी नोटिस, बहेड़ी केसर मिल पर 175 करोड़ रुपए बकाया। ओसवाल चीनी मिल नवाबगंज पर 59 करोड़ रुपए बकाया। और इसी बीच ललितपुर से खबर आ रही, खबर आपको ललितपुर से बता रहे हैं, जहां पर बारात की आतशबाजी से घर में लगी आग। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। परिजनों बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान। पीड़ित का लाखों रुपए का नुकसान का आरोप। घर गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। पीड़ित का लाखों रुपए के नुकसान का आरोप। नाराहाट थाना के ग्राम गौना डिमरोल का ये पूरा मामला। ललितपुर से खबर, बारात की आतशबाजी से घर में लगी आग। और इसी बीच सोनभद्र से खबर आ रही, खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। डॉक्टरों ने मौके पर ही 3 को मृत घोषित किया।
मृतक की शिनाख्त करने की प्रक्रिया जारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। डॉक्टरों ने मौके पर ही तीनों को मृत घोषित किया। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। मुस्तफाबाद बिल्डिंग में गिरने की घटना दुखद। आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। आप कार्यकर्ता राहत और बचाव में मदद करें। दिल्ली से खबर, पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। मुस्तफाबाद में बिल्डिंग गिरने की घटना दुखद। आप कार्यकर्ता राहत और बचाव कार्य में मदद करें। दिल्ली से खबर, पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे। खबर दिल्ली से है। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती। यूपी के आईएएस भुवनेश कुमार आधार के सीईओ बनाए गए। दीपक अग्रवाल नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर पर अधिकारियों की नई तैनाती। यूपी के आईएएस भुवनेश कुमार आधार के सीईओ बने। दीपक अग्रवाल नेफेड के मैनेजिंग एडिटर बने। नई दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीपक अग्रवाल नेफेड के डायरेक्टर बने। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों की नई तैनाती। दीपक अग्रवाल नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती। दीपक अग्रवाल नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने।
नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती मिली है। यूपी के आईएएस भुवनेश कुमार आधार के सीईओ बनाए गए। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के आईएएस भुवनेश कुमार आधार के सीईओ बनाए गए। दीपक अग्रवाल नेफेड के डायरेक्टर बने। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को नई तैनाती। अलीगढ़ के मड्राक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की सास सपना देवी और उसके दामाद राहुल सब पा दिया है। दोनों ने थाने में सरेंडर किया और फिलहाल पुलिस पूछताछ जारी है। शुक्रवार को सपना और परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया, लेकिन 3 घंटे की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। सपना अब भी राहुल के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। वहीं पति जितेंद्र ने तलाक देने से इनकार करते हुए सपना और उसका सामान वापस मांगा। इससे अनोखी प्रेम कहानी में पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जो है मतलब इनको ले जाया जा रहा है वन स्टॉप सेंटर। देखिए सपना देवी के लिए देखिए सपना देवी यहाँ से देखिए वापस यहाँ जो परिवार परामर्श केंद्र से देखिए वापस उतर करके जा रही है। हम देखिए हमारा से वापस यहाँ से जो है मतलब इनको ले जाया जा रहा है वन स्टॉप सेंटर। देखिए सपना देवी के लिए साथ और इसी बीच झांसी से खबर आ रही। खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव। जीआरपी और स्थानीय पुलिस में जुटी। अज्ञात युवक का शव मिला। जीआरपी और स्थानीय पुलिस शिनाख्त में जुटी। शव के पास से कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं मिला। पुंछ थाना क्षेत्र रोड पे क्रॉसिंग का एक अज्ञात युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। जीआरपी और स्थानीय शिनाख्त में जुटी। और इसी बीच उत्तरकाशी से खबर आ रही है। काशी से नीलांग से सेना सूर्य चैलेंज आगाज। समुद्र तल से 11,000 की ऊंचाई पर है नीलांग। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी में शिकिल को दिखाई हरी। समुद्र तल से 11,000 फीट की है ऊंचाई।
रेस में सेना के जवानों ने भी की शिरकत। उत्तरकाशी से खबर, नीलांग से सेना के सूर्य देवभूमि चैलेंज का आगाज। लेफ्टिनेंट डीजी मिश्रा ने साइड रेस को दिखाई हरी झंडी। रेस में सेना के जवानों और स्थानीय युवाओं ने लिया हिस्सा। और इसी प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, पुलिस टीम पर हमला, 4 कर्मी घायल। चौकी प्रभारी दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी। महिलाओं ने भी पुलिस से की अभद्रता। घटना से किनारे ये रूपापुर इलाके का ये पूरा मामला। प्रतापगढ़ से खबर, पुलिस टीम पर शिकायत की सूचना पर पहुंची पुलिस किया। और संभल से खबर आपको बता रहे, खबर संभल से है। यहाँ जियाउर रहमान बर्ग के मकान निर्माण का मामला। अपील में कहा था मकान सांसद बर्ग के नाम नहीं। तो फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का